जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबके समक्ष गीता पर आधारित अपनी एक नई कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले भी मैंने गीता पर एक कविता सुनाई थी आप सबके समक्ष, और अब ये मेरी एक नई रचना है श्रीमद् भगवत गीता पर, जो मैंने गोविंद के चरणों में अपनी टूटी फूटी भाषा में लिखा है। आप सुने और समझें। गीता की पृष्ठभूमि का वर्णन है कि कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी कितनी मनोहर है, कितनी सुंदर है। वहाँ से ये कविता जन्म लेती है। वो दृश्य देखकर फिर कोई क्यों जाएगा तीरथ को, वो दृश्य देखकर फिर कोई क्यों जाएगा तीरथ को, जब गांडीवधारी पार्थ के संग में खुद कृष्ण चलाते हों रथ को, जब गांडीवधारी पार्थ के संग में खुद कृष्ण चलाते हों रथ को। सारथी बनकर अर्जुन का ईश्वर ने सम्मान दिया, सारथी बनकर अर्जुन का ईश्वर ने सम्मान दिया, सदियों तक जो राह दिखाए ऐसा गीता ज्ञान दिया, सदियों तक जो राह दिखाए ऐसा गीता ज्ञान दिया। सारथी माधव के मुख पर मधुर मुस्कान छाई थी, सारथी माधव के मुख पर मधुर मुस्कान छाई थी, कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी देवों को भी भाई थी, कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी देवों को भी भाई थी। पांच जन्य फूंका कान्हा ने शत्रु दल घबराया था, नातेदारी का मोह भयानक पार्थ के मन में छाया था। भगवान ने शंखनाद किया और अर्जुन के मन में कायरता आ गई। उसी को कविता में बताया गया। पांच जन्य श्री कृष्ण के शंख का नाम है। पांच जन्य फूंका कान्हा ने शत्रु दल घबराया था, नातेदारी का मोह भयानक पार्थ के मन में छाया था। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, कहा पार्थ ने हे माधव रथ को रण के बीच लो, कहा पार्थ ने हे माधव रथ को रण के बीच लो, रथ मध्य ला बोले भगवन प्रत्यंचा गांडीव की खींच लो, रथ मध्य ला बोले भगवन प्रत्यंचा गांडीव की खींच लो। मध्य का अर्थ होता है बीच। वीर की तरह तुम आज अपना धर्म पालन करो, वीर की तरह तुम आज अपना धर्म पालन करो, दुश्मन को मारकर सेना का अवसंचालन करो, दुश्मन को मारकर सेना का अवसंचालन करो, अपनी धनुर्विद्या का पूरा पूरा उपयोग करो, देवों से जो अस्त्र पाया उन सब का प्रयोग करो, देवों से जो अस्त्र पाया उन सब का प्रयोग करो। लंबा जीवन हो ऐसा क्षत्रियों में जुनून नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, लंबा जीवन हो ऐसा क्षत्रियों में जुनून नहीं, बता दो युद्ध से जो पीठ दिखाए वो वीर अर्जुन नहीं, बता दो युद्ध से जो पीठ दिखाए वो वीर अर्जुन नहीं। श्री कृष्ण के इस आदेश का ऐसा उल्टा प्रभाव हुआ, अर्जुन में कायरता आई, वीरता का अभाव हुआ। श्री कृष्ण के इस आदेश का ऐसा उल्टा प्रभाव हुआ, अर्जुन में कायरता आई, वीरता का अभाव हुआ। भावनाओं में बहकर वो मन से बिल्कुल टूट गया, भावनाओं में बहकर वो मन से बिल्कुल टूट गया, अपनों को देख आंख भर आई, गांडीव हाथ से छूट गया, अपनों को देख आंख भर आई, गांडीव हाथ से छूट गया। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में पार्थ मोह का दास हुआ, इस प्रकार कुरुक्षेत्र में पार्थ मोह का दास हुआ, बड़े दुख से माधव को देखा मन ही मन उदास हुआ, बड़े दुख से माधव को देखा मन ही मन उदास हुआ। अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है उदास होकर, जिन गुरु द्रोण ने दी सब विद्या उन पर तीर न चलाऊंगा। अर्जुन कहता है, जिन गुरु द्रोण ने दी सब विद्या उन पर तीर न चलाऊंगा, हे केशव मुझसे ये युद्ध न होगा, मैं भीख मांग कर खाऊंगा, हे केशव मुझसे ये युद्ध न होगा, मैं भीख मांग कर खाऊंगा। श्वेत वस्त्र में खड़े भीष्म पितामह गंगा पुत्र कहाते हैं, जो सदा मुझ पर अपने प्रेम की गंगा बहाते हैं, खेला इनकी गोदी में लोरी गाकर सुनाते थे, खेला इनकी गोदी में लोरी गाकर सुनाते थे, खुद से पहले मुझे बुलाकर अपने साथ खिलाते थे, खुद से पहले मुझे बुलाकर अपने साथ खिलाते थे। पूजन योग्य पितामह के कैसे कर लूं प्राण हरण,
युद्ध में जीत कर अपनों को कैसे कर लूं विजय वरण, युद्ध में जीत कर अपनों को कैसे कर लूं विजय वरण। रथ का ही नहीं जीवन का भी सारथी तुम्हें बनाता हूँ, रथ का ही नहीं जीवन का भी सारथी तुम्हें बनाता हूँ। हे प्रभु मुझको राह दिखाओ, चरणों में शीश नवाता हूँ। हे प्रभु मुझको राह दिखाओ, चरणों में शीश नवाता हूँ। देख भक्त की दीन दशा, मुस्कुराए मेरे श्याम सुंदर। अब गीता शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है, अगली पंक्ति में सुनिए। देख भक्त की दीन दशा, मुस्कुराए मेरे श्याम सुंदर। जग पर कृपा की प्रभु ने, दिया गीता ज्ञान समुंदर। जग पर कृपा की प्रभु ने, दिया गीता ज्ञान समुंदर। अब यहाँ से गीता की पृष्ठभूमि शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण अब गीता उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। ये रिश्ते नाते शब यहीं धरे रह जाते हैं, निष्काम कर्म करके ही सब परम पद को पाते हैं। निष्काम कर्म करके ही सब परम पद को पाते हैं। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। पर मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। पर मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। युद्ध अगर नहीं किया तो सदा कायर ही कहलाओगे। युद्ध अगर नहीं किया तो सदा कायर ही कहलाओगे। भगवान कह रहे हैं अगर युद्ध नहीं करोगे तो कायर ही कहलाओगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षत्रिय जिस हेतु जन्मता है वह समय अब आ गया। पर मोह का ये रोग कैसा तेरे मन में छा गया। पर मोह का ये रोग कैसा तेरे मन में छा गया। मरना सबका अटल सत्य है, जो भी अब तक जन्मा है। मरना शव का अटल सत्य है, जो भी अब तक जन्मा है। देह जल जाती अग्नि में, आत्मा तो अजन्मा है। देह जल जाती अग्नि में, आत्मा तो अजन्मा है। अस्त्र शस्त्र से ना कटता हो उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा में ही बसा हुआ हो उसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा में ही बसा हुआ हो उसको परमात्मा कहते हैं। नए देख कर जैसे हम उतार देते पुराने वसन। वसन का अर्थ होता है कपड़ा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, नए देख कर जैसे हम उतार देते पुराने वसन, वैसे ही ये जीवात्मा बदलते जाती हर एक तन। वैसे ही ये जीवात्मा बदलते जाती हर एक तन। तन का अर्थ होता है शरीर। इस सत्य को समझो और अधर्म का विनाश करो। इस सत्य को समझो और अधर्म का विनाश करो। मोह निद्रा से जागो वीर, बैरी का सर्वनाश करो। मोह निद्रा से जागो वीर, बैरी का सर्वनाश करो। मानव मन भटकता ही है, बात कोई विचित्र नहीं। मानव मन भटकता ही है, बात कोई विचित्र नहीं। बस में इसको कर लो तो मन से अच्छा मित्र नहीं। बस में इसको कर लो तो मन से अच्छा मित्र नहीं। समाज के हित जो जीता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। समाज के हित जो जीता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जीवन उसका महान यज्ञ है, मुझको बहुत भाता है। जीवन उसका महान यज्ञ है, मुझको बहुत भाता है। असुरों के आतंक मिटाने मैं ही हरदम आता हूँ। धर्म को बल देकर जग में संतों को बचाता हूँ। धर्म को बल देकर जग में संतों को बचाता हूँ। फल की इच्छा ना करो, यही है सबसे सार ज्ञान। फल की इच्छा ना करो, यही है सबसे सार ज्ञान। धर्म समझकर कर्म करो, होगा नहीं तुम्हें अभिमान। धर्म समझकर कर्म करो, होगा नहीं तुम्हें अभिमान। जीत जिसे प्रिय नहीं, ना ही हार रुलाता है। जीत जिसे, आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जीत जिसे प्रिय नहीं, ना ही हार रुलाता है। सुख दुख जिसके लिए एक हो, योगी वही कहाता है। सुख दुख जिसके लिए एक हो, योगी वही कहाता है। जो मेरी भक्ति करता है, सब में मुझको पाता है। जो मेरी भक्ति करता है, सब में मुझको पाता है। इस दुनिया को छोड़कर मेरे सन्मुख आता है। इस दुनिया को छोड़कर मेरे सन्मुख आता है। चार प्रकार के
इस जग में होते सदा होम हैं। होम का अर्थ होता है यज्ञ। 4 प्रकार के इस जग में होते सदा होम हैं। सभी मंत्रों का सार अर्जुन बस एक ओम है। सभी मंत्रों का सार अर्जुन बस एक ओम है। योद्धा का शत्रु यहाँ केवल क्रोध और काम है। आगे कहते हैं भगवान, योद्धा का शत्रु यहाँ केवल क्रोध और काम है। इन दोनों को जो हरा दे होता उसका नाम है। इन दोनों को जो हरा दे होता उसका नाम है। 3 गुणों से युक्त पार्थ ये पूरी प्रकृति है। 3 गुणों से युक्त पार्थ ये पूरी प्रकृति है। दुष्टों का संहार करो इसमें तेरी कृति है। दुष्टों का संहार करो इसमें तेरी कृति है। भगवान ने इतना समझाया, अर्जुन पर प्रभाव पड़ा और अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, बानी आपकी हे माधव। अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, बानी आपकी हे माधव सरस तथा मनोहर है। वाणी आपकी हे माधव सरस तथा मनोहर है। ब्रह्मा विष्णु या आप स्वयं भोले शंकर हैं। ब्रह्मा विष्णु या आप स्वयं भोले शंकर हैं। जो भी हो तुम हे माधव मुझको अपना रूप दिखाओ। जो भी हो तुम हे माधव मुझको अपना रूप दिखाओ। देव भी जिनका पूजन करते उस विश्व रूप में आओ। देव भी जिनका पूजन करते उस विश्व रूप में आओ। अर्जुन ने प्रार्थना की कि मुझे अपना असली रूप दिखाइए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप क्यों दिखाया? क्या विशेषता थी अर्जुन में? कोई भी कह देगा तो हर किसी को भगवान अपना विराट रूप नहीं दिखा सकते। कविता की अगली पंक्ति में आप यही जानेंगे कि अर्जुन में ऐसा कौन सा गुण था कि भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। तो सुनिए, अर्जुन ने कहा मुझे विश्व रूप दिखाओ, और अब अर्जुन के गुण का वर्णन है, किस गुण के कारण भगवान ने उसे विराट रूप दिखाया। अर्जुन के बारे में बताया गया है, एक मानव था जो ईश्वर को इतने प्यारे लगते थे। एक मानव था जो ईश्वर को इतने प्यारे लगते थे। कृष्ण जिसे बड़े प्यार से प्रार्थना कहते थकते थे। कृष्ण जिसे बड़े प्यार से प्रार्थना कहते थकते थे। जिस पार्थ के हृदय में सदैव वसता कृष्ण का भी मन था। अर्जुन की विशेषता सुनिए, क्या गुण था कि विराट रूप दिखाया गया। इस पंक्ति में बताया गया है, जिस पार्थ के हृदय में सदैव वसता कृष्ण का भी मन था। उस युग में एक से एक थे भगत, पर उन सब में प्यारा अर्जुन था। पर उन सब में प्यारा अर्जुन था। जिस पार्थ के हृदय में सदैव वसता कृष्ण का भी मन था। उस युग में एक से एक थे भगत, पर सबसे प्यारा अर्जुन था। उस युग में एक से एक थे भगत, पर सबसे प्यारा अर्जुन था। इसीलिए नारायण ने विनती को स्वीकार किया। इसीलिए नारायण ने विनती को स्वीकार किया। नर रूप को त्याग कर अपना दिव्य आकार लिया। नर रूप को त्याग कर अपना दिव्य आकार लिया। भगवान का विश्व रूप, दिव्य रूप कैसा था, आगे सुनिए। करोड़ों सूरज में भी ना हो इतना दिव्य तेज था। करोड़ों सूरज में भी ना हो इतना दिव्य तेज था। विराट रूप धरा प्रभु ने और शेष नाग का सेज था। विराट रूप धरा प्रभु ने और शेष नाग का सेज था। सेज कहते हैं बिछावन को। मुस्कान तो ऐसी थी मानो खिला हुआ गुलाब हो। मुस्कान तो ऐसी थी मानो खिला हुआ गुलाब हो। देख ले जो प्रेम से उसको लाभ ही लाभ हो। देख ले जो प्रेम से उसको लाभ ही लाभ हो। बोला अर्जुन हे प्रभु पकड़ता हूं ये पावन चरण। अर्जुन विराट रूप देखकर धन्य हो गया और भगवान के सामने आत्मसमर्पण करता है। बोला अर्जुन हे प्रभु पकड़ता हूं ये पावन चरण। भक्त बनकर पड़ा रहूं मिले तुम्हारे सन्मुख मरण। भक्त बनकर पड़ा रहूं मिले तुम्हारे सन्मुख मरण। देख कृष्ण के दिव्य रूप को भूमंडल तक डोल उठा। देख कृष्ण के दिव्य रूप को भूमंडल तक डोल उठा। सारे जग का स्वामी फिर अपनी भाषा में बोल उठा। सारे जग का स्वामी फिर अपनी भाषा में बोल उठा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं कौन हूं। सुनिए,
सूरज चांद दोनों मेरे ही हैं विशाल नयन, सूरज चांद दोनों मेरे ही हैं विशाल नयन, सृजन और प्रलय दोनों का मैं ही करता समय चयन, सृजन और प्रलय दोनों का मैं ही करता समय चयन। तेजस्वियों का तेज मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, पाप को भी पुण्य बना दूं मैं ही ऐसी शुद्धि हूँ। पाप को भी, भगवान कहते मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसी बात को कविता में कहा गया। तेजस्वियों का तेज मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, पाप को भी पुण्य बना दूं मैं ही ऐसी शुद्धि हूँ, पाप को भी पुण्य बना दूं मैं ही ऐसी शुद्धि हूँ। पक्षियों में गरुड़ मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, पक्षियों में गरुड़ मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, सबके साथ रहकर भी सबसे अलग अपवाद हूँ, सबके साथ रहकर भी सबसे अलग अपवाद हूँ। देव ऋषियों में नारद मैं वृक्षों में पीपल हूँ, देव ऋषियों में नारद मैं वृक्षों में पीपल हूँ, बीत रहा जो समय है मैं ही उसका हर पल हूँ, बीत रहा जो समय है मैं ही उसका हर पल हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, है भूत यद्यपि भिन्न भिन्न तथापि अर्जुन एक है। अर्जुन से कह रहे हैं, है भूत यद्यपि भिन्न भिन्न तथापि अर्जुन एक हैं, उस एक से विस्तार हो होते असंख्य अनेक हैं, मुझ एक से विस्तार हो होते असंख्य अनेक हैं, जब दिखने ऐसा लगे तो ब्रह्म होता प्राप्त है, जब दिखने ऐसा लगे तो ब्रह्म होता प्राप्त है, जो नित्य अजन्मा होकर स्थिर विश्व भर में व्याप्त है, जो नित्य अजन्मा होकर स्थिर विश्व भर में व्याप्त है। इंसान की तरह दिखता मैं पर स्वयं भगवान हूँ, इंसान की तरह दिखता मैं पर स्वयं भगवान हूँ, गांडीवधारी तू है पर मैं ही उसका वान हूँ, गांडीवधारी तू है पर मैं ही उसका वान हूँ। देखो अर्जुन मुझ में ही सारी सृष्टि समाती है, देखो अर्जुन मुझ में ही सारी सृष्टि समाती है, तीनों लोक में मुझसे बढ़कर नहीं किसी की ख्याति है, तीनों लोक में मुझसे बढ़कर नहीं किसी की ख्याति है। मेरे भक्त बन युद्ध करो तो फिर कोई चिंता क्या। भगवान कह रहे हैं, मेरे भक्त बन युद्ध करो तो फिर कोई चिंता क्या, मेरे भक्त बन युद्ध करो तो फिर कोई चिंता क्या, कर्म तुम्हारा केवल रण है अधर्मियों को गिनता क्या, कर्म तुम्हारा केवल रण है अधर्मियों को गिनता क्या। भगवान बोल रहे हैं कि कौरवों को गिनना मत सीखो, गिनना बंद करो, सगे संबंधियों को मत गिनो, जो अधर्म के साथ है सब अधर्मी है, सबको मार डालो। उसी को कविता में कहा गया, मेरे भक्त बन युद्ध करो तो फिर कोई चिंता क्या, कर्म तुम्हारा केवल रण है अधर्मियों को गिनता क्या, कर्म तुम्हारा केवल रण है अधर्मियों को गिनता क्या। सब धर्मों के भेद भुलाकर एक मेरा शरणारथी हो जा, सब धर्मों के भेद भुलाकर एक मेरा शरणारथी हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। यह सब सुनकर अर्जुन का मन श्रद्धा से परिपूर्ण हुआ, इस प्रकार कह जगत गुरु का गीता ज्ञान पूर्ण हुआ, इस प्रकार कह जगत गुरु का गीता ज्ञान संपूर्ण हुआ। अच्छाई और बुराई में होती सदा महाभारत है। कविता की अंतिम पंक्ति, अच्छाई और बुराई में होती सदा महाभारत है, गीता जहां दिया गोविंद ने धन्य वो भूमि भारत है, गीता जहां दिया गोविंद ने धन्य वो भूमि भारत है। अच्छाई और बुराई में होती सदा महाभारत है, गीता जहां दिया गोविंद ने धन्य वो भूमि भारत है, गीता जहां दिया गोविंद ने धन्य वो भूमि भारत है।